ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? मौर्यस। मौर्यस अंपायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में जो है कौन कौन से वंश है? मगध है इसमें। देखो मगध हम बात करें तो कहाँ पे थे ये? मगध साम्राज्य था। ठीक है, मगध के ऊपर मौर्य से पहले किन किन्हों ने राज किया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मगध पे जो था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश थी। ठीक है, डायनेस्टी थी। ठीक है, उसके बाद जो था शिशुनाग। शिशु शिशुनाग। ठीक है, डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद जो थे कौन से वंश आते हैं? नंद। नंद वंश है, नंद डायनेस्टी आती है। ठीक है, वंश। और उसके बाद लास्ट में हम नंद वंश का पतन करके कौन सा वंश ने जो है मगध पे राज किया? तो मौर्यस। ठीक है, मौर्यस। मौर्यस ने जो है यहाँ पे राज किया किस पे? मगध के ऊपर। ठीक है, तो हरियंक वंश में कौन कौन से थे? तो हरियंक वंश में जो थे, इसकी स्थापना जो है, इस वंश की स्थापना जो एस्टेब्लिश किन्होंने किया था? बिंबिसार। बिंबिसार। देखो यहाँ पे जो है बिंबिसार है, तो एक होते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे वो अशोक के पिताजी थे। ठीक है, उनके पिताजी थे। और बिंबिसार जो है ये किस वंश से थे? हरियंक वंश से। ठीक है, हरियंक वंश के संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। और अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो थे वो मौर्य साम्राज्य से जो थे, और वो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके बेटे थे और अशोक महान के पिताजी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मगध के ऊपर किन किन्होंने राज किया। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, तो हरियंक जो डायनेस्टी थी उनके संस्थापक कौन से थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार जो थे इन्होंने जो है मतलब कि पाटलिपुत्र जो है मगध पे जो है राज करते हैं। और उसके बाद जो है इनके बाद जो है अजातशत्रु आते हैं। उसके बाद जो है उदयन। उदयन जो थे इतने शक्तिशाली नहीं थे इनके साम्राज्य में। ठीक है, तो इस वजह से इस वंश का जो है पतन हो जाता है। और उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश भी ज्यादा प्रफुल्लित नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है जो नंद वंश था उन्होंने जो है नाग वंश को जो है हराकर जो है मगध पे अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो है मगध पे अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर दिया। ठीक है, तो अब जो है नंद वंश आ चुका है। तो नंद वंश में जो थे महापद्म नंद। ठीक है, तो इनके कौन थे? पद्म नंद। ठीक है, ये इन्होंने जो है नंद वंश की जो है स्थापना की और नंद वंश का जो है विस्तार किया। इन्होंने किसको? शिशु नाग वंश को हराया और जो है नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद जो था इन्होंने इनके बाद जो है धनानंद आते हैं। महापद्म नंद से बाद जो है कौन? जो है धनानंद। धनानंद। तो धनानंद जो है इन्होंने जो है मगध का विस्तार किया, काफी शक्तिशाली रहे थे। लेकिन जो है बाद में क्या हुआ कि ये ऐश प्रस्ती का जीवन व्यतीत करते थे, प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं था, मतलब कि अपनी ऐश प्रस्ती में जो थे रहते थे। जिस वजह से जो था अब क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य के जो इनके समय के दौरान जो है यहाँ पे कौन आते हैं? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर यहाँ भारत में आए। ठीक है, भारत में आते हैं। वो सिकंदर कब आते हैं यहाँ पे भारत में जो है आते हैं? ठीक है, और उसके बाद जो था सिकंदर आते हैं 326 बीसी में। 326 बीसी में जो है उन्होंने भारत पे आते हैं। ठीक है, और उनके सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। उनके सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। 326 बीसी में वो भारत आए। अगर हम मौर्य साम्राज्य के जो है अगर हम बात करते इस समय के दौरान
ठीक है। इस समय के दौरान नांद वंश का पतन होने लगा, ठीक है। ऐशप्रस्ती में थे, कोई वहां पे अपनी जो है ऐशप्रस्ती कर रहे हैं, और जो है सिकंदर आते हैं यहाँ पे 326 बीसी में, ठीक है। ये मकदूनिया के राजा थे, ठीक है। एक महान यूनानी जेतु थे, ये कहाँ के राजा थे? मकदूनिया के, ठीक है। तो मकदूनिया के राजा थे, और ये जो थे यूनानी थे, ठीक है। एक महान यूनानी थे, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, मौर्य के साथ ही जो है भारत में जो है नए युग की शुरुआत भी होती है, ठीक है। ओके, तो इनके साथ इन्होंने जो था भारत पे हमला करते हैं सिकंदर 326 बीसी में, और उसके बाद जो है ब्यास नदी तक पंजाब में जो है उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों को हराया। उसमें जो है एक पोरस राजा थे, ठीक है। मतलब कि ये इतनी बड़ी फौज थी इनकी, बहुत ज्यादा बड़ी फौज थी सिकंदर की, और जिस भी तरफ जाते जितने भी राजे महाराजे थे वो इनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, ठीक है। इनकी फौज इतनी बड़ी जाती, शक्तिशाली फौज थी इनके पास, ठीक है। तो उसके बाद जो है कई राजे जो थे इन्होंने, और उसके अलावा उस समय जो है तक्षशिला भारत के जो है इस्लामाबाद के नजदीक था ये, ठीक है। और वहां के राजा अंबी थे, उन्हें हराया गया इनके द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे आते हैं, और पोर्स जो थे, पुरु पुरु हमने किए ना महाजनपद में, कुरु पुरु पंचाल वेदास, ठीक है। ये सारे क्या थे? जन महाजनपद थे। तो कुरु के जो थे, कुरु जो था उसके जो थे राजा कौन थे? पोर्स, ठीक है। कुरु के राजा कौन थे? पोर्स। तो पोर्स ने जो था इनका मुकाबला किया, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की, क्योंकि उनका कहना था कि इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा मैं, इनसे जो है युद्ध करूंगा। तो उन्होंने जो है इनके साथ युद्ध किया। बेशक वो इस युद्ध में हार गए, लेकिन जो है उन्होंने पूरा डट के मुकाबला किया कि इनका सिकंदर लोदी का, ठीक है, सिकंदर का, सॉरी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने सिकंदर लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत में आएगा, लोधी वंश में, ठीक है। ये सिकंदर थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो है इन्होंने जो है पोर्स ने जो है इनका डट के मुकाबला सिकंदर के द्वारा जो है हराया गया। और उसके बाद जो है एक और जो है इन्होंने प्रसिद्ध रहा, और सिकंदर ने जो है सैनिक पंजाब की, मतलब कि जो सैनिक थे यहाँ के, मतलब कि उनके जो सैनिक थे पंजाब ने जो है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी हमलावर आया है, कोई भी बाहर से आया है, तो वो पंजाब के जरिए जो है भारत में आया है। तो जब पंजाब पे आते तो पंजाब के लोग बहुत बहादुर और जो थे निडर होते थे, मतलब कि उन्होंने जो है इनकी फौज के साथ पूरा डट के मुकाबला किया। यानी कि पोर्स के साथ जब लड़ाई हुई तो युद्ध हुआ, तो उसमें जो है मतलब कि इनका डट के मुकाबला किया। और इनके जो सैनिक थे इन लोगों की बहादुरी देखकर जो थे वो डर गए थे। वो लगातार युद्ध करने से भी थक चुके थे, क्योंकि जब यहाँ से वो चले थे वहां से जो है वो युद्ध करते ही आए, तो अब तक जो है वो थक भी चुके थे। इसके अलावा हम बात करें तो इस समय जो है तक्षशिला में जब ऐसा होने वाला था संभावना में, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो थे चाणक्य जो थे वहां पे पढ़ाते थे, विद्वान थे वहां के, ठीक है। तो उन्होंने कहा, मतलब कि वो धनानंद के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो है क्या है कि मतलब सिकंदर जो है भारत पे हमला करने के लिए आ रहा है। तो मतलब कि जो धनानंद है वो अपनी ऐशप्रस्ती में लगे हुए हैं, उन्होंने कोई भी जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिकंदर की तरफ, ठीक है। और जो है उनका अपमान कर दिया कि मतलब कि तुम हमें बताओगे कि हमें राज कैसे करना है, कैसे भी है। तो उनको अपमानित करके जो है राज दरबार से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो है तब वो शांत रहे, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य वहां पे शांत रहे और आगे, और उन्होंने प्रण लिया कि तुमने मेरा अपमान किया, इसका बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। और उन्होंने जो है फिर क्या किया, सिकंदर को जो है भारत से जो है बाहर करने के लिए, नहीं तो उन्होंने जो है पूरे भारत पे जो था अटैक करना था, और विजय प्राप्त उनकी होनी ही होनी थी, क्योंकि राजा नहीं थे यहाँ पे, राजे अपनी जो है ऐशप्रस्ती में लगे थे। तो उन्होंने एक जो है नीति चली उनके साथ, कूटनीति के साथ जो है सिकंदर को यहाँ से वापस भेजा। कैसे भेजा? उनके साथ जो थे क्या थे, उन्होंने जो है जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उनके साथ उन्होंने जो है यहाँ पे उनकी फौज ठहरी हुई थी ब्यास नदी, है ना, ठीक है। तो वहां पे जो थे पोर्स के साथ, तो पोर्स पे हमला कर दिया था। वहां पे जितने वो मतलब कि उन्होंने जहाँ पे अपना डेरा लगाया हुआ था, तो वहां पे जो है मतलब कि वो सिकंदर के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना देवी माता का
प्रकोप है कि आपके जो है आपको वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जो है मतलब कि आप पे जो है क्रोपित है देव माँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कहते, इसके संकेत कैसे मुझे मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपके जो है घोड़े, आपके सैनिक, ये सब जो है बीमार पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? वही हुआ, क्योंकि क्या हुआ, चाणक्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है भेष बदली करवाकर उनके खाने में जो है कुछ जो है ऐसा पदार्थ डलवा दिया गया जिससे जो है उनके सैनिकों की जो है तबीयत खराब होने लगी और उनके घोड़ों की भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब उन्होंने पूछा, उन्होंने मतलब कि सिकंदर ने कहा कि जाओ, मतलब कि चाणक्य को, कौटिल्य को जो है आप बुला के लेके आओ, हो तो कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उससे मतलब कि बताया कि आपने जो जो कहा था कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अभी ऐसा ना करें, तो आप वापस चले जाए, ठीक है। तो फिर इस वजह से जो है वो वापस गए थे, नहीं तो ऐसा नहीं होना था, ठीक है। तो वो वापस जहां से चले जाते हैं, कौन? सिकंदर। तो सिकंदर, लेकिन जो है उनके सेनापति इसके साथ जो थे वो आ, सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, इसके पीछे कुछ और कारण हो गए, ठीक है, लेकिन ये कारण जो है सही नहीं है। तो लेकिन जो है अब कौटिल्य ने जो था उन्हें पूरे अपने विश्वास में ले लिया था सिकंदर को। तो फिर क्या किया, उन्होंने जो है आदेश दिया कि हम जो है वापस जाएंगे। तो फिर वो यहाँ से वापस चले गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो था कौटिल्य ने अब नंद वंश का खात्मा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, सारी उन्हें जो है विद्या दी, ठीक है। उन्हें जो है शिकार करना, घोड़सवारी, और जो है मतलब कि एक योद्धा जो है उन्हें बनाते हैं, किन्हें? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये मतलब कि फिर क्या होता है, और उनकी जो है सेना भी थक चुकी थी, तो फिर वापस चले जाते हैं यहां से सिकंदर। अब जो है मौर्य वंश की नींव कैसे रखी गई? मौर्य, ठीक है, ओके। तो सिकंदर की वापसी के समय जो था भारत छोटे छोटे राज्यों में जो था डिवाइड था, वैसे ही जैसे मतलब हमेशा होता आया है कि नंदवंश जो था अपनी ऐशप्रस्ती में था, पतन हो रहा था। तो जो मतलब के राज थे, छोटे छोटे राज थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो छोटे छोटे राज्यों में जो था डिवाइड था। और मगध का राज, मगध के ऊपर राज कौन सा वंश कर रहा था? तो नंदवंश कर रहा था उस समय, है ना, नंदवंश कर रहा है, ठीक है। और काफी बदनाम हो चुका था ये वंश, मतलब कि इन ऐशप्रस्ती अपने के लिए बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके थे कि मतलब कोई प्रजा की तरफ ध्यान नहीं, कोई प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं। तो काफी मतलब कि बदनाम हो चुका था ये तरफ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है। तो उनकी सहायता से, मतलब कहने का भाव ये है कि कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सामने लाए और जो है नंद वंश के विरुद्ध में लाए, और जो है अब चाणक्य ने जो है उनकी हेल्प की, चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के साथ चंद्रगुप्त कौटिल्य ने और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में, अब क्या किया? 321 321 बीसी ईसा पूर्व में नंद वंश के जो थे धनानंद, इन पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। और लगभग जो है नंद वंश का खत्म कर दिया। और इसी के साथ 321 बीसी में जो है मौर्य वंश की जो है वो स्थापना की गई, ठीक है। अब जो है किनके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और इसी के साथ जो है नंदवंश का खात्मा हो गया, नंदवंश का पतन हो गया। ओके, इसके आगे ओके। तो उसके बाद जो है क्या होता है, अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे जो है मतलब हमें कहाँ से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की नींव यहाँ से रखी, क्या स्रोत होते हैं, क्या हम करते हैं ना कि मतलब कोई भी जो है सोर्सेस से पता चलता है हमें, जो है वहां से जो है स्रोत प्राप्त होते हैं कि जो है जहाँ फिर सेहत
स्मारक स्रोत होते हैं एक हमारे पास, ठीक है, प्रत्नत्व स्रोत होते हैं और जो है साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो हमें जो है साहित्यिक स्रोत से पता चलता है। अब साहित्यिक स्रोत किन्होंने लिखा, किनके द्वारा लिखा गया, यहाँ पे जो है मगध के बारे में पता चलता है, मौर्यस के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है एक पुस्तकों से पता चलता है, तब की बनी हुई इमारतों से पता चलता है, उस समय में जो सिक्के या फिर जो भी जो है चल रहे थे, ठीक है, उनके द्वारा पता चलता है। तो ये सारा कुछ, ठीक है, ओके। चलो तो हम आगे करते हैं कि हमें कहाँ से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, हमें जो है उनके अध्ययन के बारे में कि उनका अध्ययन कहाँ से पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन सी प्राप्तियां की, ठीक है। तो एक तो थे कौटिल्य खुद, ठीक है, कौटिल्य या फिर कह सकते हो चाणक्य, ठीक है, उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थ शास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र उनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, किनके द्वारा लिखी गई थी, कौटिल्य, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, कौटिल्य। तो कौटिल्य ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा और कौन थे, मैग्नीथ, ठीक है, मैक्स मैग्नीस, ये जो थे सेल्यूकस निकेटर, जो मतलब कि जब यहाँ से जो है सिकंदर वापस गए थे तो अफगानिस्तान के जो थे सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के ही थे, उन्हें जो है अफगानिस्तान के राजा जो है घोषित कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो था मतलब उन्होंने जो था यहाँ पे एक अपना राजदूत भेजा था, कौन सा, मैग्नीस, ठीक है। और इन्होंने जो है उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या किया, इस साम्राज्य की जो है यात्रा की, ठीक है। ये राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के। और उसके बाद जो था इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी, हम बुक की बात करें तो कौन सी लिखी, इंडिका, इंडिका, ठीक है, इंडिका पुस्तक लिखी, इनके द्वारा लिखी गई। तो उसमें जो था इन दोनों पुस्तकों से जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसा था, कौन से राजे थे, उनके द्वारा क्या जो है मतलब कौन सी विजय प्राप्त की, कैसे उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, कौन कौन सी नीतियां थी, प्रजा जो थी कैसा था उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका सामाजिक जीवन, तो ये सारा कुछ, ठीक है। तो इन दोनों पुस्तकों से जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इन दोनों के अलावा जो है अशोक महान, जो मतलब के चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र बेटे कौन थे, अशोक, ठीक है। और अशोक ने जो थे बुद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत सारे शिलालेख बनवाए, ठीक है, बहुत सारी सराएं बनाई। अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना सारनाथ में उत्तर प्रदेश में, तो वो भी जो है उनके द्वारा ही बनाया गया। और जो भी मतलब कि वो बुद्ध धर्म को जो है मानते थे, ठीक है, और उनके द्वारा जो भी शिलालेख बनवाए गए, क्योंकि वो मतलब कि सारनाथ जाने का रास्ता जो था या फिर बोध गया, तो वहां पे जो थे उन्होंने शिलालेख बनवाए, शिलालेख, और कई पत्थरों पे जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ठीक है, और उस समय के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, घटना जो होती थी उनके बारे में जो है उन शिलालेखों पे जो है लिखा गया, और उनसे भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये हो जाते हैं स्रोत। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत को एक सूत्र में जो है लाना चाहता था, वो चाहता था कि मैं जो है उनका एक सपना था कि पूरे भारत को जो है इकट्ठा करके एक तरह का शासन प्रशासन और एक ही सूरत में जो है परोया जाए, कि जैसे माला होती है ना, माला में सारा कुछ परोया जाता है, वैसे ही जो है पूरे भारत में जो छोटे छोटे राज्य है उन सबको इकट्ठा करके एक जो है भारत का निर्माण किया जाए, कि मतलब छोटे छोटे राज ना रह जाए, ठीक है। तो उनका ये सपना था। उन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है, वो क्या थे, वापस जाते हुए मैंने बताया कि अफगानिस्तान का जो है राजा बना गए थे सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर, ठीक है।
और उसके बाद जो था उसके बाद जो है इस मतलब के इनके बीच में युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रकोप कुछ नहीं आया था, ये इनकी चाल थी सिकंदर को वापस भेजने की। तो क्या कहते हैं कि उसके बाद जो था इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। और इनके बीच में युद्ध होता है तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को जो है हरा देते हैं, ठीक है, पराजित कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इनके बीच में संधि हो जाती है और ये काफी जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया, ठीक है। तो बड़ा जो अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा जो था इन्होंने जीत लिया था और वो भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर, अब उनका साम्राज्य कहाँ से, अफगानिस्तान से लेकर अगर हम बात करें तो दक्षिण में कर्नाटक तक था, और पूर्व की तरफ कहें तो असम से लेके, ठीक है, और पश्चिम तक गुजरात तक था, ठीक है। मतलब कि ऊपर से लेके अगर हम बात करें जो है अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक, और बात असम से लेके गुजरात तक जो था उन्होंने विस्तार कर लिया था अपने साम्राज्य का। और 321 से लेके अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इन्होंने जो है 321 बीसी से लेकर जो है कब तक राज किया, 297 ईस्वी तक, ठीक है, राज करते हैं ये। इन्होंने राज किया मगध पे, और इनके बाद जो है इनके बेटे जो है 297 बीसी में बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, ये जो है आगे इनके उत्तराधिकारी बनते हैं 297 बीसी में, ठीक है, ओके, ईसा पूर्व में। इसके बाद जो है इन्होंने लगभग जो है 25 साल राज करते हैं, और इनके बाद जो है इनके बेटे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो है उनके बेटे कौन थे, अशोक, ठीक है। और इनके बाद जो है इनके बेटे कौन थे, अशोक। तो अशोक जो थे, अशोक जो हैं बिंदुसार के बाद 273 ईस्वी में जो है राजा बनते हैं। कब बनते, 273 बीसी में ये राजा बनते हैं अपने पिता के बाद। कब, 273 बीसी में, क्लियर है। तो 273 बीसी में जो है अशोक महान जो है वो मौर्य साम्राज्य के अगले शासक बने, उत्तराधिकारी बनते हैं, ओके। तो इसके बाद जो था अशोक जो है कब बनते हैं राजा, 273 बीसी में, ठीक है, अपने पिता के बाद जो है ये उत्तराधिकारी बनते हैं। और इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य का बहुत विस्तार करते हैं, इन्होंने कश्मीर पे विजय प्राप्त की, ठीक है। और जो है इन्होंने मतलब कि बहुत सारी, मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 273 में जब उत्तराधिकारी बने मौर्य साम्राज्य के, तो उसके बाद इन्होंने जो है सबसे इनका जो है इन्होंने अपने जो है अपनी शांति और जो है मानवता का संदेश जो है फैलाया अपनी प्रजा में। और इन्होंने जो है देखो राजा बनते हैं 273 बीसी में, और 261 बीसी में जो है कलिंगा, ठीक है। कलिंगा पे जो है विजय प्राप्त करते हैं, कलिंगा पे ये जो है विजय प्राप्त करते हैं। कलिंगा पे इन्होंने जो है उड़ीसा, जो मतलब हमें कलिंगा को जो है अब किससे जानते हैं, उड़ीसा, ठीक है,
उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कहते हैं अब। तो कलिंगा पे जो है इन्होंने विजय प्राप्त की, वहां पे जो है इन्होंने जीत तो लिया, लेकिन बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, बहुत ज्यादा जो है इस युद्ध में लोग मारे जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग औरतें, ठीक है। तो इन कत्लेआम का, इस खून खराबे का जो है उन पे बहुत जो है गहरा असर पड़ता है। और इसके बाद जो था इन्होंने जो है युद्ध नीति को छोड़ दिया था, ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मतलब कि इन्होंने जो है अपने 99 भाई, यानी कि 99 ब्रदर्स थे इनके, बिंदुसार के कितने टोटल जो थे 100 पुत्र थे, ठीक है। और 100 पुत्रों में से ये इन्होंने जो है 99 अपने भाई जो थे उनको जो है मार डाला था, ठीक है। और खुद जो है फिर मतलब कि ये राजा बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कि इतिहास में कहना है इनका, तो इन्होंने जो है अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। तो इतना खून खराबा देके एक राजा होने के बाद इनका ऐसा क्या प्रभाव पड़ा? तो कोई का कहना है कि इसके पीछे कुछ और कहानी है, कुछ और स्टोरी है, ठीक है, ओके। तो उनका कहना है कि पता है ऐसा हुआ कि मतलब ये शिकार करने गए और इन्हें जो है एक जंगल था, ठीक है, जंगल में एक जो है लड़की मिलती है, ठीक है। तो वो इन्हें बहुत पसंद होती है, मतलब खूबसूरत होती है और जो है, ठीक है। तो मतलब ये उनसे जो है विवाह करवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था, मतलब कि आगे से उस लड़की ने कहा, वो राजकुमारी थी कलिंगा की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि हमारे रिवाज है, ठीक है, कि जो शादी, लड़कियों की शादी है वो उन्हीं के राज्य में होती है, कि बाहर नहीं होती। तो इन्होंने जो है इसलिए जो था कलिंगा पे राज करने के लिए, अगर उनका मानना था कि अगर मतलब कि मैं जब अगर कलिंगा पे विजय प्राप्त कर लूंगा तो वो मेरे राज्य में आ जाएगी, तो तब तो ये नियम जो है लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कहते इन्होंने जो है कलिंगा पे जो है सीधा हमला कर देते हैं, ठीक है। और जो है इसमें लेकिन जो इनको पूरी तरह ज्ञान नहीं होता कि इसमें क्या क्या आता था। एक और भी बात थी उड़ीसा की, कलिंगा की, कि जो है उसमें सभी औरतें भी, जो जब उनके राष्ट्र पे या उनके राज्य पे जो कोई हमला करते हैं तो पूरी जो है वहां की जनता उन पे मतलब कि उसमें हिस्सा लेती है युद्ध में। तो कहते कि ऐसे मतलब कि ये युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे औरतें भी जो है युद्ध में शामिल है सारा। तो इन्होंने जो है क्या हुआ कि युद्ध करते 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 मतलब इनसे जो है उस औरत का, उस लड़की का जो है कत्ल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है इन्होंने युद्ध को त्यागा, ठीक है। ये इतिहासकार कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको जो है बहुत बड़ी जनसंख्या, मतलब कि बहुत बड़ी गिनती में जो था इसमें कत्लेआम हो चुका था, जिस वजह से जो है इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और इन्होंने जो है युद्ध नीति को छोड़ दिया। और इसके बाद ये बहुत उदास रहने लगे, ठीक है, कलिंगा के युद्ध के बाद। और फिर इन्होंने जो है आत्म शांति के लिए इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। और बुद्ध धर्म अपनाने के बाद जो था इन्होंने जो है लोगों की भलाई के लिए जो है लड़ाई का हमेशा से त्याग कर देते हैं, बुद्ध धर्म को मानने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने बौद्धिक तीर्थ जो तीर्थ स्थान थे, जैसे कौन कौन से थे बुद्ध धर्म के तीर्थ स्थान, बोध गया, ठीक है, बोध बोध गया, सारनाथ, सारनाथ, और कौन सा था, लुम्बिनी, ठीक है। देखो लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध जी का जो था जन्म हुआ था, सारनाथ बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में उन्होंने जो है सबसे पहले जो है 5 भिक्षु जो थे उन्हें शिक्षा दी थी और बौद्ध धर्म मतलब कि अपने भिक्षु बनाया था सारनाथ में। तो ये तीनों स्थान ही जो है बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ की यात्रा करते हैं इन जगहों की, ठीक है, तीर्थ यात्रा की। यहाँ पे जो है इन्होंने जो है शिलालेख बनवाए, बुद्ध धर्म के जो है उद्देश्य जो थे उन्हें जो है शिलालेख पे खुदवाते हैं, पत्थरों पे खुदवाते हैं, जो इनके बीच रास्ते जाते हैं वहां पे जो सराय बनवाते हैं, लोगों के ठहरने के लिए जगह बनाते हैं। और जो है उन पे जो है अपने जो है शाही फरमान जारी करवाते हैं कि ये जो है प्रजा की तरफ से जो है इनका पालन किया जाए, ठीक है। तो स्तूप बनवाते हैं महात्मा बुद्ध जी के संदेश को फैलाने के लिए। इन्होंने जो है विदेश में अपने मतलब के राजदूत भेजते हैं दूसरे देशों में बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है, प्रचार करने के लिए। और इन्होंने जो है अपने बेटे महेंद्र, ठीक है, इनके बेटे कौन थे, महेंद्र, महेंद्र, और इनकी बेटी थी ये कौन थे इनके,
बेटे थे, सन थे। और इनकी बेटी डॉटर कौन थी? डॉटर जो थी उनका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। तो संघमित्रा थी ये, इनके बेटे, और बेटी को जो है इन्होंने श्रीलंका में भेजा बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और उन्होंने बुद्ध धर्म का वहां पे प्रचार किया। अशोक महान ने जो है अपना जितना भी जीवन था उसके बाद, कलिंगा के युद्ध के बाद जो है वो अहिंसा में लगा दिया, लोगों की प्रजा की भलाई में लगा देता है, मानवता में जो है शांति फैलाने के लिए लगा देते हैं, ठीक है, कि मानवता की भलाई की जाए, इसमें ही सारा समय इसके बाद व्यतीत करते हैं। इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद कभी भी कोई भी युद्ध जो था वो नहीं करते, ठीक है। इन्होंने जो था स्तंभों पे, चट्टानों में जो है, चट्टानों पे बुद्ध धर्म के संदेश खुदवाते हैं, और लोगों को जो है उनका पालन करने के लिए कहा कि इन जो है संदेशों का या इन आदेशों का जो है वो पालन किया जाए। इन्होंने जो है लोगों की भलाई के सराय बनवाई, हॉस्पिटल्स जो है जानवरों के लिए जो है अपनी जनता के लिए खुलवाए, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने शिकार का जो है त्याग कर दिया, और जो है मतलब जानवरों पंछियों के लिए जो है हॉस्पिटल खोले, ठीक है। इन्होंने जो है कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्यार, और नौकरों के साथ भी जो है अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी के साथ भी जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, कि अहिंसक जो है रहना चाहिए, ठीक है। और ये इन्होंने जो है गरीबों को दान देने ओके। तो इन्होंने जो है हिंसात्मक जो है प्रणाली को अपनाया, और यही जो है सारी ही जो है उनके द्वारा उद्देश्य जहाँ उद्देश्य दिए गए उनका पालन करने के लिए क्या, लोगों की जो है भलाई के लिए काम किए इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे ही क्या कहलाते हैं? अशोक थंब कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अशोक थंब। तो हमने जो है मौर्य साम्राज्य में ये सारा कुछ अब कर लिया कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इस वंश की नींव रखी, ठीक है। और उसके बाद जो है बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद जो है अशोक महान आते हैं, और इन्होंने जो है कलिंगा के युद्ध के बाद 261 BC में जो था कलिंगा का युद्ध लड़ा, और उसके बाद जो है इस युद्ध को के बाद जो है इन्होंने जो है युद्ध प्रणाली को छोड़ दिया, और जो है बुद्ध धर्म को अपनाया, और उनकी शिक्षाओं पे चले, और जो है शांति पूर्वक जो है व्यतीत किया इन्होंने जीवन, और लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, बुद्ध धर्म को जो है प्रचार करते हैं, ठीक है। अपने बेटे और बेटी को जो है ये कहाँ पे भेजते हैं? श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, राजदूत दूसरे देशों में भेजते हैं बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ ही जो है इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया, और यही जो शिक्षाएं, जो आदेश थी, यही क्या कहलाती है? बुद्ध धर्म का स्तंभ, मतलब कि अशोक थंब, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया मौर्यज अंपायर। अब आगे जो है हम इसके जो है प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है करें।